गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, तो पिछली क्लास कब हुई थी हमारी? वेडनेसडे को, ठीक है। बुधवार को हमने क्या किया था? हमने देखा था कि कैसे हम परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं। परिमेय संख्या का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आज जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा वो होगा डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं रैशनल नंबर को या परिमेय संख्याओं को। तो एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं। मैंने एक सवाल ले लिया, 512 बटे 64 गुणा 4 बटे 5, ये सवाल है, ठीक है। यहाँ पे चलो माइनस भी लगा लो, ये माइनस का है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है या सॉल्व करना है। तो देखो, पहले इन दोनों को काट ले, हम इन दोनों को काट ले। ये 8 के पहाड़े में आते हैं दोनों के दोनों। मुझे कैसे पता चला ये 8 के पहाड़े में आते हैं? क्योंकि मुझे स्क्वायर और क्यूब याद है संख्याओं के, वर्ग और घन। 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है, और 8 का जो घन होता है, क्यूब होता है, वो होता है 512। किसी को याद था? देखो, स्क्वायर तो सभी को याद होगा, है ना, कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये सभी को पता होगा। लेकिन 8 का क्यूब 512 होता है, ये बहुत कम बच्चे को पता होगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल, ये सब आपको याद होने चाहिए, कम से कम 15 या 20 तक के, ठीक है। ये देखते ही मुझे साफ पता चल गया कि 8 से कट जाएंगे दोनों संख्याएं, 8 से कट जाएंगे। 8 अट्ठे 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसको काटो, ये भी तो 8 से जाना चाहिए। देखो, 8 के पहाड़े में 51 तो नहीं आता, लेकिन 48 आता है। कितनी बार आता है 48? 6 बार। 6 बार आता है ना। 8 6 जा 48, 6 बार आता है। 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेगा। 3 यहाँ 2 के साथ आ जाएगा, ये क्या बन गया? 32 बन गया। 32 बन गया। अब 8 के पहाड़े में 32 कितनी बार आता है? 4 बार। 8 4 जा 32। ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? नीचे 8 ऊपर 64 कैसे आया? यस मैम। भाग देखिए, सिंपल सा मैंने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, सरलीकरण। अगले स्टेप में 8 और 64 को फिर से काट दीजिए आप लोग। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। क्या क्या बच गया? माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। नीचे 5 ही है ना, बस मल्टीप्लाई कर दो। 8 4 जा 32 डिवाइड बाय 5। अब एक ही संख्या माइनस की है तो माइनस का उत्तर आएगा। माइनस का 32 बट्टे 5 इसका उत्तर है। क्लियर सभी को ये सवाल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। विशाल के नाम से बच्चा, बेटा कौन से स्टेप में नहीं आया बताओ? हाँ बताइए बेटा, कौन से स्टेप में नहीं आया, वहीं से समझा दूंगी। माइक ऑन करके भी बता सकते हो। कौन से स्टेप से नहीं आया? मैम ये इधर मैम 3 कैसे है मैम? ऊपर वाले में एक बार फिर से मैम समझा दो। बेटा मुझे आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, किसी को आई आवाज तो मुझे बताएगा। मैम ये 512 है ना मैम, ये तो आपने 51 वाला मैम, ये तो मैम समझ में आ गया मैम। ये 3 कैसे आया मैम, ये समझा दो एक बार। 3 32। कैसे आया? ओके, यस मैम। वो 3 उसी के साथ है, ये ऐसे लिखा है ना मैंने। 8 से तो भाग दे रहे हो। 8 6 जा 48 होगा, माइनस करोगे 3 आएगा। 8 4 जा 30। ये जो 3 है ना, ये वाला 3 लिखा है मैंने यहाँ पे माइनस करके, ताकि आपको पता चले ये 32 हो जाएगा। देखो यही वाला भाग तो हम यहाँ करते हैं ना, पर डिफरेंस क्या है कि ये डिवाइड हम माइंड में करते हैं, है ना।
इसलिए वो 3 ओके मैंने वहां लिखा है उसके साथ। ओके मैम। शुरू से समझा दूं एक बार? चलो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ इसी को। ठीक है, सवाल था 512 माइनस का 512/64 गुणा 4/5, है ना। मैंने आपसे बोला ये 8 से कटेगा। 8 के अलावा 2 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, बट बहुत बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 8 से काट लिया। 8 8 जा 64। अब इसको भी 8 से काट दो। देखो 51 तो 8 के पहाड़े में नहीं आता ना बेटा, लेकिन 48 आता है। कितनी बार? 6 बार। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 होता है। अब भाई 51 में से 48 आपको घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा। 3 आया घटा के, तो 3 बेटा इस 2 के साथ आ जाता है ना, जो माइनस करके संख्या आती है वो अगले संख्या के साथ पूरी एक संख्या बना देता है। तो ये 32 हो जाएगा। तो 8 के पहाड़े में 32 कितनी बार आता है? 4 बार। 8 4 जा 32। फिर से 8 से काट दो, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। अब कोई संख्या नहीं कटेगी। माइनस का 8 गुणा 4/5 जाएगा 8 4 जा 32। एक ही संख्या माइनस की है, तो माइनस का 32/5 इसका उत्तर। क्लियर है? दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, चलिए। अब ये तो था पहले का। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा डिवाइड। सभी ने नोट डाउन कर लिया? ये उतार लिया कॉपी में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब भाग को देखते हैं। भाग और गुणा एक जैसा ही होता है। आपको टर्म याद होगी, इसका क्या मतलब होता है? संयुक्त क्रम या रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग होता है? कोई बताएगा? क्या मीनिंग होता है? याद है किसी को? नहीं, किसी को नहीं याद? बेटा उल्टा करना संख्याओं को। मैंने लिखा मैम 2/5। संयुक्त क्रम करना मतलब ये हो जाएगा 5/2। भूल गए क्या? हाँ, रेसिप्रोकल में उल्टा कर देते हैं। वेरी गुड इशिका। ठीक है, तो जो पूछा जाए उसका तुरंत उसी टाइम आंसर करो। चलिए अब डिवाइड का देखते हैं। ये वाला क्या है? 28 डिवाइड बाय 7/2। ये है। आपको कैसे सॉल्व करना है? पहले वाली संख्या में कोई चेंज नहीं आता ना, ये 28 से ही ऐसे ही रहता है। 28 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। अब दूसरी वाले का हम व्युत्क्रम कर देते थे, याद होगा आपको। उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 2/7। अब बीच में उल्टा करते ही भाग का उल्टा हो जाता है गुणा, भाग का उल्टा गुणा। ठीक है, इसलिए मैंने भाग का भी उल्टा कर दिया, जो कि होता है गुणा। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 7 से 28 कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। और कुछ कट रहा है? नहीं, है ना। ऊपर ऊपर तो हम काट ही नहीं सकते, ऊपर ऊपर तो गुणा होगा ना। 4 गुणा 2/1, 8 इसका उत्तर है। 8 ही तो आएगा आंसर। यस, वेरी गुड। क्लियर हुआ ये वाला सवाल सभी को? हाँ, किसी को कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? अगला करें? मैम एक बार और समझा दो। एक बार और अगला वाला समझा दूं? अगला वाला एग्जाम्पल से। माइनस का 5/8 को भाग देना है 4/3 को। ठीक है, तो सेम वही मैंने क्या बोला, पहले वाले में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो माइनस का 5/8 लिखा है, इसे ऐसे उतार दो। दूसरा वाला जो है ना, उसको उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कर दो। तो ये 4/3 है, तो 3/4 हो जाएगा। अब बीच में भाग का निशान है, ये भी उल्टा हो जाता है, ये गुणा का बन जाता है। अब आप मुझे बताओ, क्या कोई संख्या यहाँ पे कटती नजर आ रही है आपको? नहीं।
कोई भी नहीं कट रही ना 5 और 8 कटते हैं आपस में, ना 3 और 4 कटते हैं, कुछ भी नहीं कट रहा। सिंपल, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दिया 15, 8 चौके 32। अब देखो एक ही संख्या माइनस की है ना, याद करो जब वन एक ही संख्या माइनस की होती थी, एक हमारी विषम संख्या है, वन इज द ऑड नंबर, है ना, वन ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा आंसर में। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, माइनस का 15/32। यस, देखो कितने सारे बच्चों ने लिख दिया, बढ़िया। मैम जी, बोलियो, बोलिए। मैम जी मैं क्लास नहीं ले सकती आज, मैं कहीं जा रही हूँ। ओके बेटा, मतलब ठीक है, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। ओके मैम, मैम अटेंडेंस तो लग जाएगी ना? बेटा अटेंडेंस के लिए मैं आपका बोल दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। तो रिकॉर्डिंग देखते हैं। किसी को कोई डाउट है ओके इस मैम। क्वेश्चन में तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नो मैम। गुड। चलो, इस वाले को आप करें, इसका आंसर ना मुझे चैट सेक्शन में दिखना। देखो यहाँ 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो। 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, और चैट सेक्शन में सभी इसका आंसर करें। क्या आएगा? जैसा मैंने अभी सिखाया था सेम उसी तरीके से करना है इसको। ठीक है, एक आंसर आ चुका है दो बच्चों का। गुड। यस, वेरी गुड बेटा, श्रवण कुमार के नाम से जो है, बहुत बढ़िया। तो जितने भी बच्चे ना चैट सेक्शन में भी आंसर कर रहे हैं सभी का ठीक है। गुड, गुड, वेरी गुड। हाँ, इसी तरीके से आंसर करो चैट में। वेरी गुड। देखो ये आया 15/18, इसमें कोई चेंज नहीं, सेकंड वाले में चेंज करना है ना, तो 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, नीचे मल्टीप्लाई। अब अभी भी कोई संख्या नहीं कट रही है, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 15 1 जा 15, 18 4 जा 17। एक मिनट बेटा, यहाँ पे तो कोई संख्या कट रही है, कैसे नहीं कट रही? 15 और 18 तो कटते हैं ना आपस में 3 से। सभी ने 15/72 कर दिया, और आपका देख के मैंने भी वही सोच लिया। 3 के पहाड़े में 15 भी आता है और 18 भी आता है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। बताइए, आता है ना? यस मैम। तो बस 5/6 ये आंसर है इसका, 5/24। तो किसी ने 5/24 नहीं लिखा, सबने 15/72 ही लिखा है। अब मुझे बताइए, क्लियर हो गया? तो कभी कभी ऐसी गलती भी हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखना है। यस मैम। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करें पोल में। रेडी है सभी? मैम। ठीक है, अब बेटा साइन का जरूर ध्यान देना, ठीक है? अस्सी को भाग दो 16/17 से, ये सवाल है कि जैसे पोल में
सेम वही है जो बार बार मैंने आपको अभी समझाया, 3 एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। वेरी गुड, 5 बच्चों का आंसर आया है, 5 के 5 बच्चों का एकदम करेक्ट है। गुड। देखो एक बार आंसर करने के बाद ना फिर डबल चेक जरूर कर लेना सभी बच्चे। गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। गुड। ठीक है, 17 में से 14 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। तो आजकल पिछले 2 क्लास से बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, मतलब एक तरह से आधे ही हो गए, पता है किसी को? मैम बहुत से बच्चों को याद ही नहीं है कि मतलब एक हफ्ते ऑनलाइन क्लास नहीं हुई थी, तो इसलिए उनको याद नहीं है कि ऑनलाइन क्लास इस दिन को है। जब आप स्कूल जाते हो ना तो अपने फ्रेंड्स को ना याद दिला दिया करो क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और यस हाँ, एक मैम। और चीज, 15 तारीख को क्लास नहीं होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे उस दिन। ओके मैम। बाकी बच्चे भी जल्दी करो बेटा, 32 बच्चों में से सिर्फ 17 बच्चों का ही आंसर आया है। अभी काफी बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल में। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो जिन्होंने पोल में नहीं किया। हाँ बेटा एकदम करेक्ट है आपका।
सरवन कुमार के नाम से बच्चा है, एकदम करेक्ट। अब जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो बेटा। काफी बच्चे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया। आजकल आप एक्टिव भी नहीं रहते हो ज्यादा। देखो, पहले वाले को ऐसे उतारना है ना, दूसरे को उल्टा करना था। 17 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, बीच में गुणा का निशान। 16 पंजे 80, 16 5 जा 80। अब 17 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 85। इसका करेक्ट आंसर है। ऊपर 17 और 5 ही तो बचेगा ना, बाकी तो कट गया। नीचे 1 है, 1 का कोई मीनिंग होता नहीं है, 1 नहीं लगाते हम नीचे। क्लियर? यस मैम। हाँ, अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। ठीक है। यहाँ बेटा साइन का ध्यान दीजिएगा। माइनस का 17/16 को भाग दो 96/102 से। अब यहाँ पे साइन का भी ध्यान देना है। दूसरा, आपने पहाड़ा जो है ना 17 और 16 का जो टेबल है उस पर भी ध्यान देना है। काफी बच्चे टेबल गलत पढ़ के इसका आंसर गलत कर देते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन है बहुत इजी। मैं पहले बोल रही हूँ कि टेबल हमेशा, इस क्वेश्चन को करने के लिए टेबल ढंग से देख लेना एक बार। देखो, जिसने आंसर किया ना बेटा, गलत है उसका। उसने भी अभी भी आंसर किया है, तो इसलिए बोल रही हूँ कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, नहीं तो गलत ही होगा। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे भी जो भी आंसर कर रहा है एक बार डबल चेक जरूर करना। 2 बार चेक करेंगे आंसर सही है या नहीं। नहीं, इसी का बेटा लास्ट में कॉपी दिखाना, ठीक है? अभी कर ली, अभी बाकी बच्चों को भी करने दो। आप चाहते हो कि आपका आंसर सारे बच्चे कॉपी कर ले, ये कॉपी लास्ट में दिखेंगे। ओके मैम। बहुत कम स्पीड नहीं हुई, मतलब अभी भी 4 ही बच्चों का आंसर आया बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है आज काफी बच्चे हैं जो सो रहे हैं। सो रहे हो क्या? नो मैम सो रहे। हाँ, तो ऐसे ही लग रहा है मुझे रिस्पॉन्स देख के। ना आवाज आ रही है, ना चैट सेक्शन में कुछ रिस्पॉन्स है। पोल में भी इतने कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, सो तो नहीं गए कुछ बच्चे? हम्म।
है, मुझे ऐसा लग रहा है आप टेबल भूल गए हो 17 एंड 16 का, इसलिए इतनी लेट लेट सॉल्व कर रहे हो। और गलत भी कर रहे हैं, 9 में से सिर्फ 5 बच्चों का ठीक है बेटा, 4 बच्चों का गलत है। दस बच्चों का आंसर आया है और आधों का सही और आधों का गलत। हम्म, ठीक है, बाकी बच्चे भी करो बेटा जल्दी जल्दी, काफी टाइम ले रहे हो इस क्वेश्चन में आप। आज मुझे ऐसा लग रहा है आपको फिर से टेबल सिखाना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ 5 बच्चों ने सवाल सही किया और 8 बच्चों ने गलत। चलिए बहुत टाइम ले रहे हो बेटा, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो ना, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कितनों ने गलत किया है, पर जो आंसर आ रहा है वो टाइप करो पोल में। 5 4 3 2 1। अच्छा कॉपी भी दिखा दो जरा, कॉपी दिखा दो जरा इस क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे। हाँ इशिका बेटा देखो आपको ना बैक कैमरा कैसे, अच्छा आप लैपटॉप से यूज कर रहे हो ना, एक मिनट रुक जाओ, मुझे आपकी ना कॉपी नहीं दिखी। इसकी लैपटॉप का जो कैमरा होता है ना इतना बढ़िया होता नहीं है, काम करिए ना। हाँ मुझे ना आंसर नजर नहीं आ रहा बेबी, ढंग से ब्लर हो रहा है। हाँ अब ठीक है, हाँ आपका एकदम करेक्ट है। और बाकी बच्चे भी कॉपी दिखाओ, इसका करेक्ट है, गुड। हाँ दिखाइए मैम कॉपी। मेरा कट ही नहीं रहा था इसलिए मैंने नहीं किया। कट ही नहीं रहा था बेटा, पहाड़ा पढ़ना था। यस निदा एकदम करेक्ट है। नहीं निदा मैम दोबारा दोनों कॉपी पहाड़े दिखाओ। में से किसी पहाड़े में नहीं आ रहा था। मतलब पहाड़ा भूल गए हो, पहाड़े में आएगा ही आएगा, अभी करके दिखाती हूँ मैं। मैम याद है याद है पहाड़ा? चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर इसका। अब मैं आपसे ही पहाड़ा पूछती हूँ, टेबल आपसे ही पूछती हूँ। एक मिनट। हाँ हाँ कीजिए चैट में आंसर। यस निदा, हाँ ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले तो मुझे पहाड़ा बताओ, 17 पंजे क्या होता है? 17 5 जा और 85 17 6 85। 17 6 जा 102 102। अब जिसको ये हुआ नहीं ना उसने पहाड़ा ही उसको भूल गया। क्या भूल गया? पहाड़ा भूल गया। आप खुद बता रहे हो 17 छक्के 102 होता है ना? पर चलो इसका इस्तेमाल मैम करते हैं। इसमें तो ऊपर नीचे नहीं करना है ना, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन दे रखा है। हाँ इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन दूसरे वाले को तो ऊपर नीचे करना है, दूसरे यस वाले को तो मैम। ऊपर नीचे करना है।
तो फिर मैम ये कटेगा कैसे? ऊपर हो गया तो ऊपर ही ऊपर कटेगा। हाँ, into वही। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? नहीं, सही तो है, मैंने गलत लिखा है मैंने सवाल गलत लिखा है। एक मिनट, सवाल ये है 102/96 है ना? क्या मैंने पहले भी यही सवाल लिखा था क्या? अभी लिखा है मैंने? नो ये है, ठीक है। अब काटो इसे। 17 6 जा होल ऑफ 102 होता है, 16 6 जा 96 होता है। 6 से 6 कैंसिल हो गया बेटा, बचा क्या? 1 बचा ना, और एक ही संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 1। हार्ड था के क्वेश्चन? अभी आपने मैम बोला कि आपने जब पोल में क्वेश्चन दिया था ना, तो आपने ना वो स्क्रीन पे गलत लिख दिया था साइड वाला। मैं यही आपसे पूछ रही हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया था क्या? यस मैम, इसीलिए नहीं काट पाए हम। ओके बेटा, मुझसे ही गड़बड़ होगी, सॉरी। कोई बात नहीं। चलिए, मतलब ये हो जाता वरना सभी से, है ना? मिस्टेक सबसे नहीं हो पाया, मेरी तरफ से फिर मिस्टेक हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अब समझ में तो आ गया ना सभी को? यस मैम। चलिए ठीक, मेरे ख्याल से अभी लास्ट क्वेश्चन और रहता है, उसको करते हैं, ठीक है? लास्ट सवाल है डिवाइड का, तो ध्यान से देखना, ठीक है? अब मेरे को बता देना अगर मैं गलत उतारू तो इस बार ध्यान से उतारूंगी। 75/12 को भाग देना है माइनस का 15/36 से। अब मैंने सही लिखा है, ठीक है? इसको खींचिए। ठीक है, यहाँ दो साइन माइनस के हैं, ध्यान से करना आंसर। माइनस के दो साइन है। गुड, वेरी गुड। अभी जितनों ने भी आंसर किया सबका ठीक है होल में। वेरी गुड। हाँ, इसका काफी सही बच्चे आंसर करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मुझसे ही मिस्टेक हो गई थी, नहीं तो आप वो भी सही करते। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो 13 में से ना 12 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड।
आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे ना चैट सेक्शन में कर दो आंसर, इसको चैट में करना, ठीक है। इस बार कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही चीज क्वेश्चन का आंसर सबका ठीक ही है लगभग बच्चों को। जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। कोई नहीं कर रहा है चैट में आंसर, ठीक है। माइनस का 15, मैं यही बोल रही थी कि आपको साइन देखना है बेटा। अदिति, माइनस का 15 नहीं आएगा मैम, प्लस का 15 आएगा। हाँ देखो कैसे आएगा आंसर। हाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 36 ऊपर 15 नीचे, 36 ऊपर 15 नीचे। अब ये भी माइनस का है ना, ये भी तो माइनस का है। अब जो कट रहा है काट दो। 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 15 पंजे 75, 12 तिया 36, 12 3 जा 36। ऊपर क्या क्या है? ऊपर है माइनस का 5 और ये माइनस का 3, नीचे 1 है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। 5 3 जा 15 होता है ना, दोनों माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का 15 आंसर होगा इसका, माइनस का नहीं आएगा। माइनस का तब आता है जब एक ही वैल्यू माइनस में होती, लेकिन यहाँ दोनों वैल्यू माइनस में है, इसलिए वो प्लस बन जाएगी ना। जो भी बेटा माइनस का लिख रहे हो, चारू माइनस का नहीं आएगा बेटा, प्लस का 15 आएगा, ठीक है। यस मैम। हाँ सभी को क्लियर हुआ? इसको उतार लो, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज, जो हमारी अगली क्लास लगेगी ना बुधवार को, वेंसडे को, तब हमारा जो टॉपिक रिवीजन से पहले चल रहा था ना, वो नंबर लाइन वाला, वही स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ मतलब रिवीजन की आज आखिरी ही क्लास है। मैम उतार लिया। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भिन्न से दशमलव, फ्रैक्शन टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? एक ही ऑप्शन है, डिवाइड करना। किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी भिन्न को अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो मैं डिवाइड ही तो करूंगी, उसके अलावा क्या कर सकती हूँ। तो अगर 1/2 को मुझे डेसिमल में लिखना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, कर दो डिवाइड। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाते ही यहाँ 1 0 आ जाएगा। 1 डेसिमल लगाया तो हर स्टेप में 1 ही 0 आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ एक और 0 चाहिए होता तो 0 यहाँ ऐड करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि 1 डेसिमल से 1 ही 0 आता है। 2 5 जा 10, कितना आंसर आ जाएगा? 0.5। 0.5। नहीं बेटा, मंडे को क्लास नहीं लगेगी, मंडे को इंडिपेंडेंस डे है ना, मंडे ऑफ रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था 0.5 कैसे आया। अब 8/5 को, इसको ना हम 2 तरीके से करते हैं। जब मैंने आपको पहले भी करवाया था, मैंने इसी क्वेश्चन को करने के 2 तरीके आपको बताए थे। पहला तरीका तो यही था कि आप सिंपल से इसे डिवाइड कर दो, 8 को 5 से। 5 एकम 5 कितना आएगा? 8 में से 5 जाएंगे 3। तब तक भाग देते रहो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक डिवाइड करते रहिए। डेसिमल लगाए, यहाँ 0 आया। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, ठीक है। 30 लिख दो, माइनस करो, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आंसर क्या है इसका? 1.6। 8/5 को डेसिमल में 1.6 लिखेंगे। तो ये तो था पहला तरीका। अब इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो नीचे का हर है ना, डिनोमिनेटर, हर या डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है? 10 के डिनोमिनेशन, मतलब कि 10, 100,
1000, 10,000 ऐसी संख्या अगर मैं डिनोमिनेटर में बना लूं या हर में बना लूं तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि 5 को मैं 10 बना सकती हूँ क्या? 5 को 10 बनाया जा सकता है? यस। किससे मल्टीप्लाई करके? 2 से। 2 से। वेरी गुड। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बन गया। तो जिस नंबर से नीचे करते हैं उसी से ऊपर कर देते हैं। नीचे 2 से किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। तो क्या आ गया? 16 आ गया। अब क्या करना है आपने? याद करो, मैंने बताया था कि नीचे जितने जीरो है वो गिनने हैं। कितने जीरो है? एक ही जीरो है ना, एक ही जीरो है। और आपका जो डेसिमल है वो बाईं तरफ को जाता है, दाईं से बाईं, दाईं से बाईं। तो एक जीरो है तो लास्ट से एक अंक पहले, अंक देखना है, संख्या नहीं, एक अंक। पहला अंक कौन सा है बेटा? 6 है ना, एक अंक पहले यहाँ लगेगा 1.6। तो देखो इस तरीके से भी आ गया, बल्कि इस तरीके से ज्यादा इजी है क्योंकि मुझे भाग नहीं देना पड़ा, डायरेक्ट हो गया। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बन पा रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो आप ये वाला मेथड यूज करो, नहीं तो नॉर्मल वाला ही करो। क्लियर हो गया? यस मैम। इसको भी उतार लीजिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। मैम उतार लिया। ठीक है, चलिए फिर एक सवाल कर लेते हैं। 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा? राइट 1/4 इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन 40। वेरी गुड। 7 में से 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। बेटा कुछ बच्चे हैं जो अभी भी गलत कर रहे हैं इसको। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। यस वेरी गुड बेटा, सरवन कुमार के नाम से जो है करेक्ट है आपका। हाँ डी। हिमांशु के नाम से बच्चा है, मनीष के नाम से बच्चा है। बेटा बी कैसे आएगा? कॉपी दिखाओगे मुझे अपनी? दोनों बच्चे बी जिसका आ रहा है मुझे कॉपी दिखा दो। बी काफी बच्चों का आ रहा है ना, कॉपी दिखाइए जरा। हाँ मैम बी। हाँ बी वाला, बी ऑप्शन, डी नहीं बी वाला। हाँ थोड़ी कॉपी और पास लेके आओ।
देखो हिमांशु के नाम से बच्चा है बेटा, आपने पहले डेसिमल लगा दिया था 2 से पहले, उसको हटाया क्यों? आपने पहले 2 से पहले वहां डेसिमल लगाया हुआ है, तो उसको हटा के फिर 2 के बाद क्यों लगाया? आपका कहने का ये मतलब है कि जब मैं 1 को 4 से भाग दे रही हूँ, आपने पहले यहाँ लगाया बेटा, यहाँ डेसिमल लगा के तभी तो यहाँ 0 आया होगा। और आपने फिर बाद में क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया बाद में, 2 ले लिया, तो 4 2 जा तो 8 होता है, कैसे जाएगा? 1 में से 8 जा सकता है? आप बताओ, जा ही नहीं सकता, तो पहले तो डेसिमल लगेगा ना, है ना? तो ये कैसे ऑप्शन हो जाएगा? 2 का मतलब है कि आप डायरेक्ट 4 को 1 को 4 से 2 बार काट रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा, काट दो, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएंगे, क्या आएगा? 2। डेसिमल ऑलरेडी है ऊपर, यहाँ 0 आ जाएगा नीचे, 4 पंजे 20, 0.25। आप खुद सोचिए ना, बी वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 तो आएगा ही नहीं, 2 बार में तो जाएगा ही नहीं पहले ये। क्लियर हुआ? जिनका भी बी ऑप्शन आया बेटा। यस मैम। क्लियर है? अच्छा, ये तो था इसको सॉल्व करने का पहला तरीका। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको सिखाया था। चलो उस वाले तरीके से करके देखते हैं इसको। 1/4। अब मैंने क्या बोला नीचे, या तो 10 बन जाए 100 बन जाए बेटा। 4 को 10 बना सकते हो? 4 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता। तो 4 को हम 10 तो बना नहीं सकते, लेकिन 100 जरूर बना सकते हैं। 100 कैसे बनाएंगे? 25 से गुणा करके, क्योंकि 25 को जा 100 होता है, तो ऊपर भी 25 से गुणा कर दो, नीचे 25 से गुणा करो तो ऊपर भी 25 से। क्या आएगा? 25/100। क्या आएगा? 25/100। ऊपर 25 से ऐसे उतार दो, नीचे कितने 0 नजर आ रहे हैं आपको? 2 0 नजर आ रहे हैं। तो लास्ट से कितने अंक पहले 0 डेसिमल लगेगा? 2 अंक पहले, पहला अंक दूसरा अंक, इससे पहले लगा दो, तब भी आंसर 0.25 ही आएगा। दोनों तरीके समझ में आए? यस मैम। इसको भी उतार लीजिए। अब वो डिपेंड करता है कि मुझे तो 25 का पहाड़ आता था, तो मुझे पता चल गया कि मैंने इसको 25 से गुणा कर दिया। बट अगर नहीं पता चल रहा है तो आपके लिए पहला वाला मेथड ही बेस्ट है। ठीक है? कभी नहीं उतार लिया ये? यस मैम। ठीक है, देखिए बेटा। अच्छा, इसका आंसर सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे। 1/10 को क्या लिखोगे आप? डेसिमल में डायरेक्ट लिखना है, भाग नहीं देना, लॉन्ग मेथड यूज करे बिना। बताओ 1/10 को क्या लिखोगे? बिना लॉन्ग मेथड यूज करे डायरेक्ट करना है। इट्स वेरी गुड बेटा, सरवन के नाम से जो बच्चा है, गुड, एकदम करेक्ट। देखो मैंने आपको क्या बताया था, एकदम सही कर रहे हैं बच्चे चैट सेक्शन में। मैंने बोला कि ऊपर जो भी है उसे ऐसे उतार दो, नीचे एक ही 0 है ना, एक ही 0 है, एक ही 0 है, तो एक अंक पहले, लास्ट से एक अंक पहले। ठीक है, 0.1। तो मुझे इसमें ये तरीका यूज करना ही नहीं है। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर या हर में, वेरी गुड हिमांशु के नाम से जो बच्चा है, जब भी डिनोमिनेटर या हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसी संख्या हो ना, तो हम लॉन्ग मेथड यूज नहीं करते, वो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। क्लियर हुआ इतना सभी को? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो इसके आगे का मे भी हम नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से जहां तक है नया ही स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा? ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे, और होमवर्क एंड रिकॉर्डिंग जैसे कि मैंने बोला आज की भी और उससे पहले की भी मैं कल फॉरवर्ड कर दूँ ग्रुप में।